हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा उससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसी के साथ आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़ तथा विश्व भर में कोरोना के केसेस के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है, अर्थात भारत कौन से पायदान पर पहुंच गया है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। तो यह प्रोजेक्ट का ऐलान किया है केरल राज्य सरकार ने। और अगर बात करें इसके बजट की तो इसका बजट है 1548 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसको कब तक पूरा किया जाएगा तो इसको साल दिसंबर 2020 तक जो है इसके पूरा होने की संभावना है। तो अगर हम बात करें के फोन अर्थात केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क अर्थात के फोन। अगर हम बात करें इसके अलावा कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए जो है कर्मी बोट रोबोट जो लॉन्च किया था वो भी किसने किया था, केरल राज्य सरकार के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य सरकार ने जो है वो हाल ही के अंदर गांवों में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। अब राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो राजस्थान हो जाएगी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हो जाएंगे कालराज मिश्रा जी। अगर हम बात करेंगे टोटल जिले तो हो जाएंगे 33। राज्य पशु हो जाएगा कैमल अर्थात ऊंट, राज्य पक्षी हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और अगर बात करें लोकसभा सीटें तो वो हो जाएगी 25 और राज्यसभा सीटें हो जाएगी 10। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान के नेशनल पार्क्स की तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीकानेर को जो है वो द डेजर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, उदयपुर को जो है वो द सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जयपुर को जो है द पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य तो वो हो जाएंगे घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य और भवाई नृत्य। ये तीनों ही नृत्य जो है वो एग्जाम में बारी बारी पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जो है वो बार बार जो है क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया, तो इन क्वेश्चंस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णेंदु मजूमदार जी को जो है वो हाल ही के अंदर बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एमपी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार जी को है वो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो है वो बाफ्टा की फुल फॉर्म थी, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अगर हम बात करें ये जो है वो पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जिन्हें बाफ्टा का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किसका स्थान लेंगे, अर्थात अब तक जो है वो बाफ्टा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे पीपा हैरिस। पीपा हैरिस की जगह लेंगे कौन, कृष्णेंदु मजूमदार जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वीएन दत्त जिनको हाल ही के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उदय कोटक जो है वो सीआईआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है वो पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है वो हाल ही में पीएम स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा का शुभारंभ किया है। अगर बात करेंगे कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है तो वो हो जाएंगे हरदीप सिंह पुरी जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ
अग्रेशन। तो हर साल प्रतिवर्ष जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ द अग्रेशन जो है यह डे बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को बनाया जाता है। इसके अलावा विश्व दुग्ध दिवस जो कि 1 जून को बनाया गया और ग्लोबल पेरेंट्स डे भी जो है वो 1 जून को बनाया गया। इसके अलावा कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि 3 जून को जो है वो वर्ल्ड साइकिल डे भी बनाया गया था। अब हम बात करें इस डे के हिस्ट्री की, मतलब इतिहास इस डे का क्या रहा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे जो है इसकी शुरुआत 19 अगस्त 1982 को फिलीपींस के आग्रह पर आपातकालीन सत्र जो कि यूएन का आपातकालीन सत्र था, इसमें इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए बच्चों की याद में जो है इस डे को बनाने का प्रस्ताव रखा था फिलीपींस की सरकार ने, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जिसके बाद से जो है वो 4 जून को प्रतिवर्ष जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे बनाया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर के ने किसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है पैट्रिक पिचेट, ऑप्शन ए को। तो अगर हम बात करें पैट्रिक पिचेट की जो है वो पहले गूगल के पूर्व वित्तीय अधिकारी भी रह चुके हैं, जिन्हें हाल ही में ट्विटर ने जो है वो अपना नया बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर बात करें कि वो किसका स्थान लेंगे तो अभी तक जो है वो ओमदी काडेस्टानी जो है इस पद पर कार्यरत थे, जिनका स्थान लेंगे पैट्रिक पिचेट। अगर हम बात करें ट्विटर के तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ट्विटर ने किसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैट्रिक पिचेट जी को जो है वो हाल ही के अंदर ट्विटर के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है वो स्थान लेंगे ओमदी कार्डेस्टानी का, मतलब अब तक जो है वो ओमिद कार्डेस्टानी जो है वो इस पद पर नियुक्त थे, जिनका स्थान लेंगे गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट। अगर हम बात करें ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ की तो वो हो जाएंगे जैक डोर्सी। ट्विटर का गठन हुआ 21 मार्च 2006 को और ट्विटर का मुख्यालय हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंधक निदेशक अर्थात एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम सुंदर जी को जो है वो हाल ही के अंदर लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंधक एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें तो ये पहले से यही हैं, इनका कार्यकाल जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जो है वो 30 नवंबर 2020 तक जो है वो इसके एमडी और सीईओ रहेंगे, या फिर जब तक कोई नया एमडी और सीईओ नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक लक्ष्मी और विलास बैंक के एमडी और सीईओ रहेंगे सुब्रमण्यम सुंदर जी। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है अश्वनी भाटिया जो कि एसबीआई के सीईओ हैं, एस मल्लिकार्जुन जो कि पीएनबी के सीईओ हैं, अमिताभ चौधरी जो कि एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई जिसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर। यह प्रश्न जो है वो एसएससी सीजीएल के अंदर जो हाल ही के अंदर परीक्षाएं हुई उसके अंदर हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था कि वित्तीय संस्था आरबीआई का गठन कब हुआ, जिसका सही आंसर था अप्रैल 1935 के अंदर। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई का गठन हुआ। तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही के अंदर ऑप्शन बी, आदेश गुप्ता जी को। अगर बात करें इससे पहले जो है वो मनोज तिवारी जी जो हैं वो दिल्ली में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे। इसके अलावा ऑप्शन सी के अंदर संजय जायसवाल का नाम आया है जो कि बिहार के अंदर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और एस टिकेंद्र सिंह हैं जिनको मणिपुर के अंदर जो है वो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विष्णुदेव सहाय जी को हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 फसलों के जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी को मंजूरी दी है हाल ही के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने।
इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो गत वर्ष एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाएं हुई, उसमें भी ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था जो कि इससे मिलता जुलता था। तब भी जो है वो एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी की गई थी और तब भी फसलों की संख्या के बारे में ही पूछा गया था कि कितने फसलों के अंदर जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। तो इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि यह प्रश्न को दोहराया जाए, अर्थात इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक लाल जी को हाल ही के अंदर जो है वो कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक एसएस राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल जी, जिनको हाल ही के अंदर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन सी के अंदर आया संगीता ढींगरा सहगल, जिनको हाल ही के अंदर दिल्ली में राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की, अर्थात कुछ ऐसी न्यूज जिनको हमने पिछले सेशंस के अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर डिस्कस किया, या कुछ ऐसी न्यूज जिनको हमने आज जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन वर्तमान के अंदर जो है वो चर्चा के अंदर पॉइंट्स रहे हैं। तो ऐसा ही पहला पॉइंट्स है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही के अंदर एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कोरोना, दिल्ली कोरोना। दिल्ली कोरोना के अंदर क्या है कि वर्तमान में हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली दूसरा यूटी है, यूटी पहला है, राज्य दूसरा है जहां पर कोरोना विस्फोट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो उसी के चलते वहां के लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए, कोरोना के अस्पतालों के बारे में जानकारी देने के लिए और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए जो है वो दिल्ली कोरोना नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि इन सब जानकारियों को जो है वो दिल्ली के आम जनता को दी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल बेस अनसेल्ड का निधन हो गया। ये खिलाड़ी हैं बेस अनसेल्ड, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने 1978 के अंदर NBA चैंपियनशिप में फ्रेंचाइजी वाशिंगटन विजार्ड्स की ओर से खेला था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को लॉन्च किया गया है, जो कि 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा हाल ही के अंदर अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक सैनिटाइजिंग यूनिट जो है वो डेवलप की गई है, जिसका कार्य क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई किट को सैनिटाइज करने के लिए उपयोग में आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही के अंदर इस साल के आखिर में जो है वो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए जो है रूस एक उपग्रह को लॉन्च करेगा जिसका नाम रखा गया है आर्कटिक एम नामक एक उपग्रह को जो है वो रूस हाल ही के अंदर लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा, आर्कटिक द्वीप के ऊपर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका गहनता से अध्ययन किया जा सके, जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं उनको जो है वो सही से स्टडी जिनकी की जा सके। इसके लिए जो है हाल ही के अंदर रूस ने एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है आर्कटिक एम। अगर बात करें इसका लॉन्च जो है वो वर्ष 2020 के अंत तक किया जाएगा और इसका प्रक्षेपण सोयूज 2-1B वाहक रॉकेट के द्वारा फ्रिगेट बूस्टर के साथ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के 3 पत्रकार दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को वर्ष 2020 के
पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर बात करें, ये तीनों ही पत्रकार जो हैं वो जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित हैं और इन्हें यह पुरस्कार वहाँ से धारा 370 हटने के बाद जो है वो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक ने एक होम टू होम फंड्रेसर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। फेसबुक के द्वारा जो है वो इसके अंतर्गत भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े अभिनेता जो हैं इसके सहयोग से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है वो फंड इकट्ठा किया जाएगा। अगर बात करें कि इसके अंदर भारत के कौन कौन से बॉलीवुड अभिनेता शामिल हैं तो आमिर खान, इसके अलावा बात करें तो आलिया भट्ट, अक्षय कुमार और विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इस प्रकार से कुछ बड़े अभिनेता जो हैं वो इस पहल के अंदर शामिल हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम का एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो है वो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना वायरस से किस प्रकार से हम लड़ सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो इसकी रोकथाम की जा सकती है, क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या सावधानियां जो है वो इंसानों को बरतनी पड़ेगी और किस प्रकार से जो है इसे समाप्त किया जाएगा, अर्थात किस प्रकार से जो है वो इसे लड़ा जाएगा। इस बारे में संपूर्ण जानकारियां जो है वो कोविड कथा नाम के एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन के अंदर जो है वो दी गई है। अगर बात करें जो इसे लॉन्च कब किया गया तो इसे लॉन्च किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेरोजगार लोगों को वर्ष में 120 दिन जो है वो रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डीनेटेशन अर्थात फीना ने टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश से बचने के लिए जो है वर्ष 2021 के अंदर फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप को जो है वो स्थगित कर दिया है। अब इसका आयोजन जो है वो मई 2022 के अंदर किया जाएगा, जिसकी नई तारीखें जो है वो 13 मई से 29 मई 2020 तक कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिन्ना का अध्यक्ष तो वो हो जाएंगी जूलियो सी मैग्लियोन। फिन्ना की स्थापना 19 जुलाई 1908 को हुई। अगर बात करेंगे फिन्ना का मुख्यालय तो वो हो जाएगा लोजेन, स्विट्जरलैंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक कस्टमर एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर आमियो ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में वीडियो केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यह लॉन्च जो है जनवरी 2020 के अंदर आरबीआई ने जो नई गाइडलाइंस लॉन्च की थी उसके निर्देशानुसार अर्थात उसको फॉलो करते हुए जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओमियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ की तो वो हो जाएंगे विशाल लच्छीराम का। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर बात करें कि इनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसके आरोप सिद्ध होने के बाद जो है इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो कि अजरबैजान के गणराज्य के अध्यक्ष HE इल्हाम अलीवेह ने। तो ये जो है वो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 के चलते जो है वो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर जो है वो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया। इसकी थीम रखी गई थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी को जो है वो 4 साल के लिए बैन कर दिया है। इनके अगर हम बात करें कि ये सैंपल कब कलेक्ट किया गया था इनका, तो वो जून 2018 गुवाहाटी असम में अंतरराज्यीय चैंपियनशिप के अंदर जो है इनका सैंपल लिया गया था, जिसके अंदर इन्होंने 58.41 मीटर की डिस्कस थ्रो करके जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किया था, जो कि अब वापस ले लिया जाएगा क्योंकि इस प्रतियोगिता से पहले ही जो है वो ये सैंपल को कलेक्ट कर लिया गया था। तो वर्तमान में जो इसके अंदर वो दोषी पाई गई हैं, तो ये स्वर्ण पदक जो है वो इनसे वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद करें हम वाडा का मुख्यालय वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, और वाडा के अध्यक्ष हो जाएंगे विटोल्ड बाका। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि हाल ही के अंदर न्यूज़ में रही है, या फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बार बार जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो ऐसी ही पहली ऑर्गेनाइजेशन है IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC के अंदर। बात करें प्रबंधक निदेशक अर्थात MD, तो वो हो जाएंगे क्रिस्टीन लेगार्ड जर्मनी से, और उसकी स्थापना जो हुई थी जुलाई 1944 के अंदर। IMF के कुल सदस्य देश की बात करें तो 186, और बात करें लास्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी तो 29 जून 2009 को कोसोवा गणराज्य जो है वो IMF के अंदर शामिल होने वाला अंतिम देश है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो अर्थात द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। इसके महासचिव हो जाएंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग, और इसके वर्तमान में सदस्य देश हो जाएंगे 30। अगर हम बात करेंगे नाटो के अंदर टोटल कंट्रीज 30 है, और 30वां देश जो है वो बना है मैसिडोनिया, जो कि 6 फरवरी 2019 को इसके अंदर शामिल हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मंडुयोंग फिलीपींस के अंदर। अगर हम बात करें इसकी स्थापना तो वो हुई 19 दिसंबर 1966 को। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मासात्सुगु आसाकावा, और वर्तमान में इसके सदस्य देश हो जाएंगे 67, जिसमें से जो है 48 कंट्री जो है वो एशिया से है, और इसके अलावा 19 जो है वो बाहरी सदस्य भी इसके अंदर शामिल हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ASEAN अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को, जिसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएंगे वर्तमान में ली सिनलुंग, और महासचिव हो जाएंगे लिम जैक होई। अगर बात करें वर्तमान में सदस्य देश की तो वो हो जाएंगे 10। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। सदस्य देश 8, और महासचिव हो जाएंगे एसाला रुवान वेराकुन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है, यह किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट जो है वो आप जरूर करिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस के कमेंट करते रहेंगे, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व भर में जो कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, अर्थात पूरे विश्व भर में अब वर्तमान में इसके कितने केस आ चुके हैं, कितनी रिकवरी हो चुकी है, कितनी डेथ्स हो चुकी है, और कौन सा देश जो है वो किस पायदान पर रैंक कर रहा है। तो वर्तमान के अंदर अब तक जो है वो 66,03,139 केस जो है वो कोरोना वायरस के अभी तक आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेथ्स की तो वो 3,88,502 डेथ्स अब तक हो चुकी है। और वर्तमान में अगर बात करें कि रिकवरी कितनी हुई है तो
31,91,643 लोग जो है वो पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। एक्टिव केसेस हो जाएंगे 30,22,994। अगर बात करेंगे कि कितने लोग जो हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, अर्थात जिनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, लगातार उनके स्वास्थ्य के अंदर जो है वो सुधार देखा जा रहा है, तो उनकी संख्या है 29,68,751 और 54,243 लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं, जिनका जो है वेंटिलेटर्स के ऊपर जिनको रखा गया है। अगर हम बात करें कि अब देश के अकॉर्डिंग अर्थात कौन सा देश कौन सी रैंकिंग पर है, तो यूएसए जो है अभी तक जो है वो कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा प्रकोप यूएसए के अंदर देखा जा रहा है, जहां पर लगभग 19,02,779 केस अब तक आ चुके हैं सामने, और वहां पर अभी तक लगभग 1,10,000 लोगों की जो है वो डेथ्स हो चुकी है। अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया जो है वर्तमान में 7th रैंक पर है, जिसके अंतर्गत भारत के अंदर जो है अभी तक 2,17,800 लगभग केसेस जो सामने आ चुके हैं। और बात करेंगे कि वर्तमान में डेथ्स, तो वो हो जाएंगी अगर बात करेंगे कि रिकवरी अब तक कितनी हो चुकी है, तो 1,04,500 लगभग केस जो है वो पूर्णतः स्वस्थ होकर व्यक्ति जो है वो अपने घरों तक जा चुके हैं, और एक्टिव केसेस हो जाएंगे 1,07,600। तो ये थी कोरोना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि हाल ही के अंदर जो है वो किस रैंकिंग के ऊपर इंडिया है और वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति है। अब जो है वो कोरोना वायरस जो है लगभग देशों के अंदर जो है जिस केसेस जो है वो बढ़ने कम हो चुके हैं, अर्थात ज़्यादातर देश जो है वहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनका दर जो है वो कम हुई है। लेकिन भारत के अंदर महाराष्ट्र और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर हाल ही के अंदर जो है वो प्रकोप ज़्यादा बढ़ा है, और वहाँ पर आने वाले केसों की संख्या के अंदर दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है, और वहाँ पर मृत्यु दर के अंदर भी जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल जो है वो इंडिया की डेथ रेट जो है वो 2.48 के आसपास है, जो कि पूरे विश्व भर में सबसे कम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी आने वाली आगे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।